हाँ, ये मामला उसका है। नीट तो बहाना था, खेल कुछ और छिपा हुआ था। क्योंकि इनके 70 साल के पाप का हिसाब शाह ने करने का मन बना लिया है, और पूरी मजबूती से बना लिया है। लाखों एकड़ भूमि पर कब्जा का जो खेल इनका चल रहा था, उसको बेपर्दा करने का मन बना लिया है। महल अटारी जो इन्होंने बनाए हुए थे 70 साल से, उसको नंगा करने का मन बना लिया है। इसलिए बेचैनी है, इसलिए मुलर लूलर सब वहां बोल रहे हैं क्रिश्चियनिटी पर हमला है। अच्छा, आइए आइए जरा डिटेल चर्चा हो जाए। एफसीआरए कानून में, एफसीआरए कानून ऑलरेडी है, लेकिन उसमें एक संशोधन की बात हो रही है। एक नहीं, कई संशोधन है, और उसमें से कुछ संशोधन इनकी नींदें उड़ा रहा है। और संशोधन ऐसे हैं जिससे ये अब किधर जाएंगे, ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कोई चारा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो सड़क पर उतरो। सड़क पर कैसे उतरोगे? ये बात तो बोल नहीं सकते हैं पब्लिक के बीच में। ये बोलेंगे तो जूते पड़ेंगे। सड़क पर जाकर के जैसे बोलेंगे कि हमने तो 70 साल में ये कुकर्म किया है, ये हम बोलेंगे कैसे? तो नीट के बच्चों को पकड़ लो, कुछ पकड़ो, कॉकरोच उठाओ, इथेनॉल ले आओ, ये सब धंधा शुरू कर दो। खेल जड़ पर जब हमला हुआ ना, सांप की पूंछ पर जैसे ही आप पैर रखे ना, सांप ऐसे करके उल्टेगा आपके तरफ, फन फैलाएगा, और उसके बाद फिर फन को कुचल दीजिए आप। वही हो रहा है। ये खेल वहां चल रहा था। इथेनॉल का निकाल दो तो राम मंदिर के चंदा चोरी का निकाल दो। राम मंदिर का पहले विरोध करो, पहले केस दर्ज करो। राम कोई चीज ही नहीं है, पहले ये बताओ अदालत में। काल्पनिक बात पर लड़ाई कर रहे हैं। सोशियोलॉजी के प्रोफेसर, वो कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन उनको क्या लग रहा है, क्या अकाल्पनिक बातों पर झगड़ा। अकाल्पनिक राम जो घट घट में बसते हैं, उसको जाकर के अदालत में कहा कि इसका कोई मतलब नहीं, अस्तित्व में नहीं है राम, नहीं बनेगा मंदिर वहां पे। और ये जमीन का झगड़ा है। जमीन पर जिसका कब्जा है उसको दे दीजिए। जमीन है किसका ये पता नहीं करने की जरूरत है, लेकिन कब्जा दे दीजिए। इस तरह के छद्म हुए हैं तो शाह ने वहीं वार कर दिया। मित्रों, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो बिल है, उसमें संशोधन क्या है आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, लेकिन ताजा कर देते हैं कि दो चाल है क्या। पहला एफसीआरए और दूसरा ड्रग। अभी आता हूं ड्रग पे। तो एफसीआरए में संशोधन क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, आपको पैसा मिल रहा है विदेश से, आप मंगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप स्कूल चलाइए, अस्पताल चलाइए, लोगों को खाना खिलाइए, गरीबों का इलाज कराइए, जो भी करना है, वृद्धाश्रम बनाइए, चर्च बनाइए, चर्च को लेकर के वहां पर जो भी करना है कीजिए। लेकिन उसके लाइसेंस आपको रिन्यू कराने होंगे, और अगर रिन्यू नहीं करा सके, आपने सरेंडर कर दिया, तो वैसी परिस्थिति में आपने जो भी संस्था का निर्माण किया है, वो संस्था तत्काल प्रभाव से एक विशेष अथॉरिटी के सुपुर्द चले जाएगी। मतलब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के सुपुर्द में हो जाएगी। और फिर सरकार ये देखेगी कि अगर आपका एफसीआरए का जो भी सर्टिफिकेट है वो रिन्यू नहीं हुआ, लैप्स कर गया, या आप नहीं कराना चाहते हैं, तो फिर सरकार उस संपत्ति को जब्त कर सकती है और उसे अपने उपयोग में ला सकती है, जो सरकार चाहेगी। तो इतने दिनों से जो पैसे आ रहे थे, उससे इन्होंने घर बना लिए, इंस्टीट्यूशंस बना लिए। अब उसका एफसीआरए का इनका सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं है, पैसे पर पैसे आए जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। पैसे आ रहे हैं स्कूल बनाने के लिए, और स्कूल बनाने के नाम पर चल रहा है खेला ट्राइबल इलाके में कि चलिए हम स्कूल बनाते हैं, तुम्हारा एडमिशन तभी होगा जब तुम अपने धर्म से राम को छोड़ दो, विष्णु को छोड़ दो, कृष्ण को छोड़ दो, दुर्गा को छोड़ दो, यीशु मसीह करने लगो। स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, फ्री में तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी, पूरा बदल जाओ। 70 वर्ष से ये खेल अनवरत चलता रहा,
और देश के प्रमुख शहरों में लाखों करोड़ की वो संपत्ति होगी, लाखों एकड़ जमीन इनके पास है। अब उस पर जो हमला हुआ है, और इसके अलावा जितने एनजीओ हैं, फोर्ड फाउंडेशन से, रॉकफेलर फाउंडेशन से, कई फाउंडेशन से, ठाकुर फाउंडेशन से पैसे जिनको मिले जा रहे हैं, और उस फाउंडेशन से जीके में लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 9,000 स्क्वायर फीट, 5,000 स्क्वायर फीट, 4,000 स्क्वायर फीट में रहते हैं, अय्यासी करते हैं, बियर पीते हैं, और उसके बाद सड़क पर नीट के बच्चों का जो हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, यह हमारे देश के भविष्य के खिलाफ हो रहा है। फिर बाद में बियर आकर के पीने लगेंगे जीके में बैठ करके, फिर नॉर्वे चले जाएंगे, फिर स्विट्जरलैंड, फिर अमेरिका, फिर वहां से घूम के आएंगे। इथेनॉल में जो ब्लेंडिंग हो रही है ये बर्दाश्त नहीं होगा, गाड़ियां हमारी खराब हो रही हैं, उसको ठीक करो, फिर नॉर्वे चले जाएंगे। ये धंधा है। मैं देश के पेरेंट्स से, बच्चों से, नौजवानों से अपील करता हूं। मैंने कई बार कहा है, आपको आज फिर कहता हूं, आपके जो मुद्दे हैं उस पर सरकार को घेरिए, और आपके साथ मैं खड़ा हूं। मैंने भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, मैंने भी मोदी को कहा था कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरी व्यवस्था के लिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आप लीजिए। मीडिया का काम कर रहे हैं हम लोग, मजबूती से कर रहे हैं, लेकिन इन माफियाओं के साथ मत जाइए। ये दुराचारी हैं, ये दुराग्रही हैं, ये देश के साथ खेल रहे हैं, ये बेईमान, ये भ्रष्टाचारी, ये देश के साथ खेल रहे हैं, ये राष्ट्र की एकता के लिए खतरा है, ये आपको भड़का रहे हैं। इनके चाल को समझिए, इनकी चाल को। तो अब इनका खेल क्या हुआ कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, एफसीआरए का रिन्यू आपने नहीं हुआ, लाइसेंस आपका रिन्यू नहीं हुआ, तो फिर आपको, अगर आपने सरेंडर कर दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं सरेंडर किया है, रिन्यू नहीं हुआ, तो आपकी संपत्ति जब्त होगी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। इसी पर बवाल मचा हुआ है कि जो एफसीआरए कानून के तहत अगर आपको लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ तो आपने जो संपत्ति बनाई है विदेशी चंदे से, वो सारी संपत्ति सरकार सीज करेगी। और यहीं से बिलबिलाहट शुरू हो गई।